भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 26 अगस्त को सोमवार की अष्टमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवार की अष्टमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी, और आप जो कोई भी मनोकामना मांगना चाहते हैं सारी की सारी आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व मकर संक्रांति का होता है, उतना ही ज़्यादा महत्व किसका होता है, हमारी सोमवार की अष्टमी को। साल में 2 से 3 बार ही आती है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है 26 अगस्त के दिन ये उपाय करने का। अगर आपने केवल इतना ही उपाय कर लिया तो महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी, और आप जो चाहते हैं महादेव से सारी की सारी मनोकामना भी पूरी होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी ये पिछले बार की बात है, अभी जनवरी में जब हमारी सोमवार की अष्टमी हुई थी, तो जनवरी में गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी अलग अलग मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी ही नहीं हुई है। तो सब यही मांग रहे थे, गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा कि सबकी ऐसी ऐसी मनोकामना है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय से ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, आपके लिए भी एक बहुत ही बड़ा दिन आ चुका है। क्या? सोमवार की अष्टमी का, जो कि कब है, वो है 26 अगस्त को। तो आपको ध्यान से उपाय सुन के अच्छे से उपाय कर बस लेना है, ठीक? तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ये 7 बेलपत्र का उपाय है, और ये जो कांटे का उपाय है, मतलब जो बेलपत्र के कांटे होते हैं ना, उसका उपाय है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय अवश्य रूप से कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 7 बेलपत्र के कांटे। ध्यान रखिएगा, आपको बेलपत्र नहीं लेना, बेलपत्र के आपको कांटे लेने हैं, ठीक? ले लिया। कांटे लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय किया तो अवश्य रूप से महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी, ठीक है?
ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये जो हमारा दूसरा उपाय है ये धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है और धन मतलब ऐसा है कि आता है टिकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके धन की कमी है, तो धन प्राप्ति का ये उपाय सुन लीजिए। इस उपाय में आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल के साथ साथ आपको 7 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद आपको गंगा जल चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए, 7 बेलपत्र चाहिए और 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए। अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, तो उससे आपको बचना है। दूसरी बात, जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। ठीक, तो आपने ले लिया, उसमें आपको 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए। ठीक, गंगा जल भी मिला लिया। गंगा जल मिलाने के बाद आपका करना क्या है, जैसे आपने गंगा जल मिला लिया, उसमें आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र लेना है। अब देखिए बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि 1 पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है उसी को बेलपत्र हम लोग मानते हैं। तो बस आपको बेलपत्र ले लेना है, उसी लोटे में डाल के पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। अब देखिए नंदी के एक पैर होता है आगे का, जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको बस नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं। और देखिए जब आप अर्पित करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक नाम लेना है। कौन सा नाम लेना है, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है। ठीक, नंदी के लिए बहुत अच्छा एक नाम है नंदीश्वर महादेव। तो बस आप अपना नंदीश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो बेलपत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए, केवल और केवल जल अर्पित हो। नंदी के पैर से बेलपत्र उठा के भगवान भोलेनाथ के ऊपर रख देना है। यह था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। और ये जो उपाय है हमारा, ये उपाय काहे का है, ये उपाय हमारा कर्जा मुक्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये उपाय बस रूप से कर लीजिएगा। कर्जा मुक्ति के उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है कच्चा दूध। और कच्चा दूध लेके पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ पहुंचना है, बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है। अब जैसे ही आपने 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा की, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने के बाद आपको बटकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर। तो बस आपको करना क्या है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने बटकेश्वर महादेव का उपाय किया तो 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा का सारा कर्जा समाप्त हो जाएगा।